जय हिंद। भारत में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को जिसने यहाँ पे जन्म लिया है, उसे यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। अर्थात वो जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब इसे भारत की नागरिकता मिलेगी, क्योंकि ये ठीक भी है। इस बीच जो वो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, उसे अनुभव प्राप्त होता है, सारी चीज़ों का अवलोकन करता है और अनुभव प्राप्त करता है, तब उसे वो नागरिकता मिलती है। मुझे भी अब भारत की नागरिकता मिल गई है। यूँ कहें तो वो अधिकार मिल गया है जिससे मैं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हो रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप में जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उसमें मैं भाग ले सकूं और हमारे राष्ट्र में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उससे मैं सवाल जवाब कर सकूं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है। और मैं भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राज्य सरकार से अपने प्रश्नों का जवाब चाहती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ना मेरी रुचि है, ताकि वर्तमान परिवेश से मैं परिचित रह सकूं और एक स्टूडेंट, एक नागरिक के रूप में हमारी जो भी भूमिका है उसे बखूबी और ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर सकूं। इसी क्रम में मैं 28 मई के न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी, जिसमें 27 मई के हुए घटनाओं का जिक्र किया गया था। उसमें से एक था कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुए नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बिहार समेत 10 गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे। आइए वे लोग जो हमारी बात को सुन रहे हैं उनसे इस बैठक के इतिहास को बताती हूँ और ये बैठक क्यों जरूरी है पहले ये बताती हूँ। पहले 1950 ईस्वी में 15 मार्च को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य था पंचवर्षीय योजना को बनाना, अर्थात 5 वर्ष का टारगेट लेना है कि 5 वर्ष में हमें किस किस उद्देश्यों को पूरा कर लेना है। और चूंकि वो उस कार्य उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो प्रधानमंत्री को बनाया गया था और उसके सिर्फ केंद्रीय स्तर पे तो सारे कार्य हो नहीं सकते, इसलिए योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना को बनाएगी उसे पूरा करने का कार्य केंद्र सहित सारे राज्य को दिया गया था। और एक और संगठन बनाया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, अर्थात सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होंगे। और योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य मिलके पंचवर्षीय योजना के तहत जो भी उद्देश्य रखे गए उसको अचीव करेंगे। और जब हमारे मोदी जी आए तब प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए तब 2015 ईस्वी में योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, अर्थात वही योजना आयोग अब नीति आयोग हो गया और बस काम सेम ही है। वो भी योजना बनाती थी, ये भी योजना बनाती है। इस तरह से पिछले वर्ष 2022 में नीति आयोग ने 14वीं पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया, जिसे लागू हुए 1 वर्ष हो गए और उसके 4 वर्ष और बचे हुए हैं। इस तरह से पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक की गई थी, ताकि हम पता कर सके कि हमने कितने लक्ष्य प्राप्त कर लिए और कितने प्राप्त करने बचे हैं और किस तरह से हमारा कार्यक्रम हो ताकि वो लक्ष्य को हम जल्दी हासिल कर सकें। इस बैठक का मुद्दा भी यही था। मुद्दे में आप सुनेंगे तो 2047 तक राष्ट्र को विकसित देश बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचा विकास किस प्रकार हो, राज्य सरकार के वित्तीय मामलों में विवेकपूर्ण कैसे उपयोग करे वित्तीय चीज़ों का, इन सब पर चर्चा हुई, जिसे आप इस पेपर कट में देख सकते हैं। अब आप सभी जान गए होंगे कि ये कितना जरूरी है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कितना जरूरी था ये मीटिंग में शामिल होना हमारे मुख्यमंत्री का, क्योंकि वो अग्रणी वही हैं और हमारे राज्य का जो भी विकास होगा, जो भी प्रक्रिया चल रही है वो उन्हीं के अंडर में हो रही है। इस तरह से जब उनसे पूछा गया कि आप उसमें क्यों शामिल ना हुए, तब उन्होंने जवाब दिया कि उससे पहले मेरा कार्यक्रम निश्चित था, यदि यह 12 बजे के बाद होता तो मैं वहाँ से पहुँचता। फिर उन्होंने कहा कि जब मुझे ये पता चला तो मैंने
कहा कि मैं दूसरे किसी को वहां भेज दूंगा, लेकिन वो लोग माने नहीं। उत्तर में हमें यह सुनने को मिला हमारे मुख्यमंत्री जी से, जबकि ये एक बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक मुद्दा है। देश के राज्य के 5 वर्ष की बात हो रही थी, 5 वर्ष के विकास की बात हो रही थी। यदि जो उसमें वो शामिल नहीं हुए तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि राज्य के विकास की जो योजनाएं बनाई गई है केंद्र की तरफ से वो किस प्रकार है, किस टारगेट को लेकर वो हमारे राज्य का विकास करेंगे। ये उत्तर मैं जानना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी से। क्यों राजनीति के दांव पेच में हमारे राज्य के विकास को बाधा बनाया जा रहा है? हमारा राज्य एक गैर भाजपा शासित राज्य है। इस तरह से ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी विशेष के प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे मुख्यमंत्री उस इतने महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न हुए जहां उन्हें सर्वप्रथम उपस्थित रहना चाहिए था, क्योंकि राज्य का विकास सर्वप्रथम है, ना कि जो पार्टी प्रतिस्पर्धा है वो। कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, राजनीति के दांव पेच में बिहार के विकास को बाधा न बनाएं। और चूंकि आप एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए आप जनता के सवालों के उत्तरदायी हैं। इसलिए हमारे सवालों का आप जवाब दें कि जिस बैठक में आप शामिल ना हुए वो तो अब छूट गया, लेकिन आपके विकास का मॉडल क्या है। जय हिंद।